और क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस कल जा रहे हैं हम लोग फाइनली अपने घर वापसी। काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों को यहाँ पे आए हुए, और मिनाल के दादा के घर हम लोग वापस जा रहे हैं, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। पूरा रूम मेरे मैसी हो पूरे रहा है रूम को तो बिखार के क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे आई हुई थी, तो इसलिए मेरा सामान थोड़ा ज़्यादा हो गया है और इस वजह से मेरा रूम इतना मैसी हो रहा है। अभी थोड़ी देर में मैं पूरा सेट कर लूँगी। टाइम थोड़ा कम है और काम थोड़ा ज़्यादा है, आप देख सकते हैं सारा पूरा फैला हुआ है मेरा रूम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे होंगे मेरा रूम कितना मेसी हो रहा है। मैं बस यहाँ मिनाल को देखने आई थी कि वो क्या कर रही है। ये सारी तैयारी हम लोगों की अब मिनाल के दादा के घर जाने की हो रही है। हम लोग काफ़ी टाइम से यहाँ आए हुए थे। एज़ यूजुअल मिनाल अपना हाथी राजा एंजॉय कर रही है। ये बच्चे ना मोबाइल के बिना रह ही नहीं पाते। हाँ, फाइनली हमारा लगेज रेडी हो गया है। बहुत ज़्यादा वेट है, बाकी तो पता चलेगा वहाँ जाने के बाद क्या है फाइनली गाइज़ वो पल आ ही गया है जिसका मुझे बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं था। किसी को भी अपने मम्मा का घर छोड़ने का मन नहीं करता है, बट एक ना एक दिन हम सभी को जाना ही है। काफ़ी रोना आ रहा था, बट मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रही थी कि इनके सामने नहीं रोऊंगी वरना ये मेरा बहुत मजाक बनाने वाले हैं। सो इनको मैं बोल रही थी आप जल्दी निकलिए यहाँ से, ताकि मैं अपनी मम्मा को सी ऑफ करने की हिम्मत जुटा पाऊँ। मिनाल के पापा तो बस मिनाल को रेडी करने में ही बिज़ी हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, कैसे निकलूँ यहाँ से। हंसी भी आ रही है, रोना भी आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कौन से इमोशंस चल रहा है मेरा यहाँ पे। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये थी कि हम दोनों ही फ़र्स्ट टाइम दो दो बच्चों के साथ ट्रैवल करने वाले थे, जो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल टाइम था। और दोनों ही बच्चे छोटे हैं, मिनाल भी उतना अच्छे से चल नहीं पाती है, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि कैसे क्या होगा। फिर भी हम लोगों ने हिम्मत करी कि चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो मेरी मम्मी को तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था मुझे भेजने का। उनकी तो आंखों से बस आंसू ही निकल रहे थे, बट लेकिन क्या करें, जाना तो है ही। ये हमारी टैक्सी आ गई है हमें एयरपोर्ट छोड़ने के लिए, और ये मेरे पापा मेरा लगेज सेट कर रहे हैं, और ये आपकी मिनाल है। सही से बांध दे जरा। आगे लग जा, आगे सीट। आगे लग सीट। मैं तो सबसे पहले अंदर जाके बैठ गई क्योंकि मुझे अपनी मम्मी पापा को छोड़ के जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मुझे बहुत रोना आ रहा था और मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था, इसलिए मैं उन लोगों को देख भी नहीं पा रही थी। किसी गरीब को दे दिया। बढ़िया से जाओ। जी जी जी। देखो ये सामान समझा देंगे। हाँ 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 हाँ, आज ही करवा देंगे। आज ही करवा देंगे। टाटा कर दे फोन में। ठीक है, ठीक है साजी। सो फाइनली सबको सी ऑफ करने के बाद अब हम लोग एयरपोर्ट की तरफ निकल चुके हैं। देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम लोग दोनों बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे थे, क्योंकि हमारा भी फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था और बच्चे काफ़ी छोटे थे, तो इसलिए हमें थोड़ा सा डर लग रहा था कि हम लोग कैसे मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट देखते हैं क्या होता है। और वैसे भी एक दिन का ही सफ़र था, अब तो थोड़ा सा हिम्मत हो भी रहा था कि चलो आगे चलते हैं, क्या होता है देखा जाएगा। ये मेरी मीरब है, क्यूटी पाई। ये मीरब के एयरपोर्ट लुक है। मीरब आप कैसे लग रहे हो बताओ सबको, आपको अच्छा लगा? ये मिनाल का एयरपोर्ट लुक है। ये मिनाल के पापा हैं। मीरब को तो लगता है नीनू आ रही है। मीरब, नीनू आ रही है आपको बेटो? बाहर का वेदर बहुत ही प्यारा था, बहुत प्यारी सी बारिश हो रही थी, हल्की हल्की सी बूंदें आ रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। बाहर तो बहुत ही अच्छा फील आ रहा था। हम लोग क्लाइमेट को एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, और ये हमारे दोनों प्यारे से बच्चे जो कि क्लाइमेट को बहुत प्यार से एंजॉय कर रहे हैं। अभी तक तो दोनों में से किसी ने कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया है, तो ऐसा कुछ अभी हमें पता नहीं चला है कि क्या हो रहा है। मिनाल भी काफ़ी एंजॉय कर रही है, जो कि आप देख सकते हैं मिनाल की एक्साइटमेंट। हमारे घर से एयरपोर्ट 1 आवर के डिस्टेंस पे है, तो हम लोग जल्दी ही पहुंच गए थे क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। और ये हम लोग फाइनली एयरपोर्ट लेन पहुंच गए हैं, और हम लोग अब निकल रहे हैं टैक्सी से। अभी तक तो कुछ समझ नहीं आया है बच्चों का, बट अब फाइनली अब हम लोगों को यहाँ से स्ट्रगल करना है बेबीज़ के साथ। सो देखते हैं क्या होता है। बेबीज़ हैं और प्लस इतना सारा लगेज है,
और हम 2 ही हैं पकड़ने वाले, देखते हैं क्या होता है। छोटे छोटे बेबीज़ हैं तो दिक्कत तो होने ही वाली है गाइस। और ये देखिए हमारा लगेज, बेबी, 2 बेबीज़। मिनाल भी काफ़ी छोटी है, मीरब भी काफ़ी छोटी है। उसे लगता है बहुत मज़ा आ रहा है एयरपोर्ट में आकर के। मिनाल मज़ा आ रहा है बिट्टू, फर्स्ट टाइम फ्लाइट करोगे आप? ओ मेरा बंदरू मीरब को देखो, मीरब को देखो। ओहो फाइनली गाइस हम लोगों ने चेकिंग कर लिया है और ये मिनाल पापा के पूरा पीछे 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 पीछे। मिनाल पापा को एकदम छोड़ ही नहीं रही है। ये मिनाल के पापा जा रहे हैं बोर्डिंग पास लेने के लिए। बोर्डिंग पास के लिए काफ़ी लंबी लाइन थी और टाइम बहुत कम था, तो हम लोगों के पास 2 बेबी भी थे, तो इसलिए हम लोगों को थोड़ी सी स्पेशल ट्रीटमेंट मिली एयरपोर्ट पे। सो हम लोगों को बोर्डिंग पास ईज़िली अवेलेबल हो गई। एज़ यूजुअल मिनाल और उसकी मस्ती, वो बस अपने सॉफ्ट टॉय के साथ बहुत इंजॉय कर रही है और उसे कोई मतलब नहीं है कि उसके मम्मी पापा कहाँ हैं, बट वो अपना आराम से इंजॉय कर रही है। कि वो कहाँ है नहीं है उसे कोई मतलब नहीं है। उसे तो ऐसा फ़ील आ रहा है कि उसे हम लोग यहाँ पे घुमाने के लिए लेकर गए हैं और वो फ्री माइंड होके आराम से घूम रही है। मिनाल और मिनाल के पापा, मिनाल को तो इतना मज़ा आ रहा है वो हमारे साथ चलना भी नहीं चाह रही है। वो अपना आराम से अकेले इंजॉय कर रही है, वो किसी का हैंड भी नहीं पकड़ रही है। उसके पापा उसे बार बार बोल रहे बेटा ठीक से चलो ठीक से चलो, बट वो कहाँ सुनने वाली लड़की है। फुल्ली इंजॉय कर रही है लड़की। ये मॉल में एक छोटा सा, तो मॉल कह रही सॉरी गाइज, ये सब चीज़ देख के मैं भूल गई थी कि ये मॉल नहीं एयरपोर्ट है। ये ऐसा लग रहा था मुझे जैसे कि मैं मॉल घूम रही हूँ। आप देख सकते हैं ये मिनी मॉल खोल के ही रखा हुआ है इन लोगों ने एयरपोर्ट पे। देखिए आपको ऐसा फील होगा कि मैं मॉल में हूँ। हम लोग का गेट नंबर जो दिया था बोर्डिंग पास में वो बहुत दूर था और चलते चलते बहुत दिक्कत हो रही थी, तो फाइनली सर्विस वैन वहाँ से गुजर रही थी, तो उन लोगों ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दी और हमें हमारे गेट नंबर तक ड्रॉप किया। और ये मिनाल के पापा जो बहुत खुश हो रहे थे कि फाइनली अब हमें चलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेबीज़ को कैरी करके चलने में वाकई बहुत दिक्कत हो रही थी। ये हमारी गेट नंबर 40 से एंट्री थी। ये हम लोग अपने सीट पे भी बैठे हुए फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ हमारे बोर्डिंग पास। ये मेरी मिनाल का बोर्डिंग पास है, ये है मीरब का, ये है मेरा और ये मिनाल के पापा का। बहुत मज़ा आ रहा है हम लोगों को आज एंजॉय करने में। क्लाइमेट कितना अच्छा है और ये आज का क्लाइमेट इतना मज़ा आ रहा है ना, पूरा ऐसा फील हो रहा है जैसे हम लोग सर्दी के मौसम में ट्रैवल कर रहे हैं। हमने 3 बजे का टाइमिंग ली थी इसलिए कि हमने सोचा था कुछ धूप में वीडियो वगैरह बनाएंगे, अच्छे अच्छे शूट करेंगे, बट आज का क्लाइमेट पूरा उल्टा था, बारिश हो रही थी उल्टा। चलो ये मिनाल के पापा अभी वेट कर रहे हैं, टाइम पास थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं। और ये हमारी मिनाल का बैग खोल दो। मीरब तो सो गई है। जस्ट बिकॉज ऑफ 2 बेबीज़ हमें एक ही सीट पे बैठने की परमिशन नहीं मिली। हम लोगों को साइड बाय साइड बैठाया गया क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये रूल है, एक ही लाइन में 2 बेबीज़ नहीं बैठते हैं। सो ये हमें फ़र्स्ट टाइम ही पता चला था एयरपोर्ट जा। ये एयर होस्टेस हमें समझा रही हैं कि हमें इमरजेंसी के टाइम पे क्या क्या करना है, सारी सिचुएशंस को कैसे डील करना है। फाइनली हम लोग लैंड कर चुके हैं और ये हमारे लगेज हैं जो मिनाल के पापा रिसीव कर रहे हैं। फाइनली हम लोग रांची एयरपोर्ट लैंड कर चुके हैं और ये है रांची एयरपोर्ट का लुक। ये मिनाल और मिनाल के पापा की प्यार भरी मस्ती चल रही है। मेरा प्यारी सी मेरी बच्ची सो रही है। बट एक्चुअली गाइज अभी भी हम पहुँचे नहीं हैं, अभी हमें रॉल किला जाना है, तो अभी काफ़ी लंबा टाइम और बाकी है जो कि हमें 2 बेबीज़ के साथ ट्रैवल करना है। अभी भी नींद आ रही है इसको। बच्चे भी काफ़ी टायर्ड हो चुके हैं, फेस से ही पता चल रहा है। ये हम लोग जा रहे हैं बेबी कैरी रूम, वहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना था, तो ये चाइल्ड केयर रूम हमें वहाँ पता चला कि चाइल्ड केयर रूम अवेलेबल है।
सो हमने सोचा जाके वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे। मिनाल को बहुत भूख लग रही थी, वो बहुत रो रही थी और बहुत दिक्कत हो रहा था दोनों बच्चों के साथ ट्रैवल करने में। मिनाल कितना एंजॉय कर रहे हो आप? मिनाल मज़ा है आपको? आप तो मज़ा आ रहा है यहाँ पे ना, पूरा फ्रीली होके मज़ा कर रहे हैं हम तो यहाँ पे आराम से बैठे हैं। एंजॉय करो एंजॉय करो। हम लोग निकल गए हैं फाइनली और हम जा रहे हैं अपनी कैब करने, क्योंकि हमें अभी रांची स्टेशन भी जाना है, क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन रौलकला है और फ्लाइट रौलकला तक नहीं जाती है, इसलिए हमें यहाँ से कैब करके रांची स्टेशन जाना पड़ेगा। वहाँ से हमें ट्रेन लेनी पड़ेगी, फिर जाके हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच पाएंगे। ये हम लोग सामान लोड कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। हाँ बेटू, मिनाल कैसे दिख रही है? मिनाल कैसा लुक हो गया सुबह से शाम तक में? अमीनो कैसा लुक हो गया आपका? पूरा बोर हो गए ना आप ट्रैवल कर करके आज? मीनू मजा नहीं आ रहा? बस थोड़ी देर में हम लोग घर पहुंच जाएंगे, ठीक है बेटू? फाइनली रांची स्टेशन हम लोग पहुंच चुके हैं। ये हम लोग अब ट्रेन में बैठ गए हैं। मिनाल इतना टायर्ड हो गई थी, बच्चा मेरा कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा कैसे होगा, बट थोड़ा सा टाइम और ही बाकी है, क्योंकि अब घर ही जाना है। देखते हैं क्या होता है। और मीरा बेचारी बोर होके सो गई थी। मिनाल को थोड़ा हैंडल करना दिक्कत होता है, क्योंकि मिनाल थोड़ी बड़ी है और वो कहीं पर भी एडजस्ट कर नहीं पाती है। उसके पापा कंटिन्यूसली उसको गेम खिला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, ताकि उसका मूड ठीक रहे, क्योंकि बच्चे कहीं पर भी रोने लग जाते हैं। फाइनली अब जैसे भी करके हम लोग रौलकला स्टेशन पहुंच गए हैं। और बेबीज़ के साथ कैसा एक्सपीरियंस था मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती हूँ। और ये है रौलकला स्टेशन, ये है मेरी मिनाल जो कि काफ़ी बोर एंड टायर्ड दिख रही है। सुबह से रात हो चुकी है, बच्चों को खिलाना पिलाना बहुत मुश्किल जर्नी थी ये हमारी। और ये हम लोगों ने अब कैब की है, घर बस 5 से 10 मिनट की दूरी पर है। मीनू का ये है मेरा रूम, जहाँ पे मीरब का वेलकम का डेकोरेशन किया हुआ है, क्योंकि मीरब फर्स्ट टाइम अपने दादू के घर आ रही थी, तो यहाँ उसके वेलकम की तैयारी हुई हुई है। और यहाँ हमारा वेलकम हो रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। मीरब कॉन्टिन्यूसली रो रही थी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हो गया